एक नई लहर, एक नया सपना और एक नई चेतना राजस्थान के दक्षिणी इलाके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से उठ रही है। एक आवाज जो कहती है अब हम खुद अपने नेता होंगे। ये आवाज है भारत आदिवासी पार्टी की और इस आवाज को दिशा देने वाले युवा नेता हैं डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत। एक ऐसा चेहरा जिसने न सिर्फ आदिवासी समाज के मुद्दों को संसद तक पहुंचाया बल्कि एक नया राजनीतिक विकल्प भी खड़ा किया। स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक भारत आदिवासी पार्टी का जन्म सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी है। ये एक ऐसा मंच है जो आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके पिछड़े, भूखे और बेरोजगार क्यों हैं? यही सवाल लेकर बीएपी खड़ी हुई है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। राजकुमार रोत एक युवा नेता जो मूल आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं और जिन्होंने संसद में आवाज उठाई। पेशा कानून, वन अधिकार अधिनियम और आदिवासी आरक्षण के मुद्दों पर वो सिर्फ भाषण नहीं देते, जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक उन्होंने ये साबित किया कि आदिवासी समाज को अब नेता बाहर से नहीं चाहिए बल्कि खुद अपने बच्चों में से उठेगा एक नेता। 2023 में भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में कई सीटों पर चुनाव लड़ा और डूंगरपुर में भारी समर्थन पाया। हालांकि सभी जगह जीत तो नहीं मिली, लेकिन एक मजबूत जनाधार जरूर खड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए बीएपी की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जनसंपर्क अभियान। बीएपी को गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे जुड़ना होगा। जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे और इसके साथ ही सिर्फ राजकुमार रोत पर निर्भर न रहकर हर जिले में कम से कम 2 से 3 युवा नेताओं को उभारना जरूरी है। आदिवासी युवाओं के लिए कोचिंग, स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्वरोजगार योजनाओं को जन आंदोलन बनाना होगा और इसके साथ ही ग्राम सभा की ताकत बढ़ाकर आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर शासन प्रणाली विकसित करनी होगी। अन्य दलों से दूरी और विचारधारा की स्पष्टता भी तय करनी होगी। बीएपी को किसी जातिवादी या सांप्रदायिक दल से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इससे विश्वसनीयता बनी रहेगी। राजस्थान की पारंपरिक राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन आदिवासी समाज को इन दोनों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। अब समय है कि बीएपी एक मजबूत किंग मेकर की भूमिका में आए। अगर पूरी जीत न मिले तो भी गठबंधन की राजनीति में न्याय की शर्तों पर ही समर्थन दे। ये तैयारी बीएपी के तमाम जो नेता हैं और उसके जो मेन मोटिव है उसके तहत ही चल रही हैं। राजकुमार रोत इस पूरी रणनीति के केंद्र में है, लेकिन उन्हें एक समर्पित और शिक्षित टीम की भी जरूरत है। अब देखना होगा कि बीएपी जिस तरीके से काम करे वो कितना सफल होता है। आज अगर भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ एक चुनावी पार्टी बनकर रह जाएगी तो समाज का भला नहीं होगा, लेकिन अगर ये पार्टी आदिवासी आंदोलन बन जाए, एक जनक्रांति, तो ना सिर्फ सीटें आएंगी बल्कि भविष्य भी बदलेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।